नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर 2025 का पेपर लेकर आ चुका हूं। 13 दिसंबर 2025 का पेपर ऐसा ही आने वाला है। इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो काफी पछताएंगे। इस वीडियो को मिस नहीं करना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मैथ का क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर ये वीडियो में डिलीट कर दूंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पेज कुछ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से रहेगा। यहाँ पर रोल नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देंगे। यहाँ पर आप लोग का परीक्षार्थी का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। यहाँ पर हस्ताक्षर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। समय 2 घंटा का मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और इस पेपर पे 100 नंबर मिलेगा, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर होता है। ये पेपर ओमवार शीट पे होता है। तो ओमवार शीट कैसे फिल करना है, लिखना है नवोदय विद्यालय ओमवार शीट कैसे भरे नैनो एग्जाम। यूट्यूब पे लिख कर सर्च कर देंगे, वीडियो आ जाएगी। मानसिक योग्यता परीक्षा के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 नंबर मिलता है। और अंक गणित परीक्षा के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 नंबर मिलता है। और भाषा परीक्षा के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 नंबर मिलता है। टोटल आपका इस पेपर में रहेगा 80 को प्रश्न और इस पे 100 नंबर का ये पेपर होगा, 100 नंबर मिलेगा। कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। आइए पेपर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट पेज कुछ इस टाइप से रहेगा। जब इसका निर्देश पढ़ेंगे ना, भगवान का क्वेश्चन पूछता है, जब ये निर्देश पढ़ेंगे तो इसमें पूछेगा सबसे अलग आकृति बता दीजिए। इसमें सबसे अलग आकृति कहने का मतलब ये है ना, क्वेश्चन के रूप में मैं यदि पूछूं आप लोग बता दीजिए कि सबसे अलग आकृति इसमें से कौन सा है। ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बना रहा हूं। ये बता दीजिए कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है। तो आप बोलेंगे भैया ये है वर्ग, ठीक है, ये है वर्ग, ये भी है वर्ग, ये भी है वर्ग, ठीक है, यानी कि और ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का आयत है। इसलिए सबसे अलग कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है। तो तीनों एक जैसे देखने को मिलेंगे, यानी कि एक कंसेप्ट के हैं और ये सबसे अलग हो गया। ऐसे ही इसमें बताना इसमें सबसे अलग कौन सा है, आर है कि टी है कि क्यू है कि एफ है। देखिए अगर मान के चलिए हम लोग आर बनाते हैं, आर ऐसा बनाते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे तो ये आर कैसा बनेगा, ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर मान के चलिए टी ऐसा है, टी ऐसा है, तो टी को पलटेंगे तो ये ऐसा बनेगा। मान के चलिए आप लोग का क्यू ऐसा है तो क्यू को पलटेंगे तो आप लोग का कैसा बनेगा, ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है। और मान के चलिए एफ आप लोग का ऐसा है तो F को पलटेंगे तो आप लोग का F ऐसा बनेगा। तो देखिए इसमें कौन मैच नहीं कर रहा है, तो ये जो R है ना, R वाला, तो देखिए सबको उलाट कर लिखा गया है, यानी कि T को भी उलाट कर लिखा गया है, Q को भी उलाट कर लिखा गया है, F को भी उलाट कर लिखा गया है, लेकिन R को उलाटेंगे तो ऐसा आएगा और ऐसा नहीं लिखा गया है, इसलिए A नंबर राइट आंसर, ठीक है। यही एक छोटा सा कंसेप्ट था, शायद आप लोग गलत कर जाते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये है ना, यहाँ पर देखिए ये जब 2 गो है तो 2 गो लाइन से कट किया गया है। ये जब आप लोगों का एगो है तो एगो लाइन से कट किया गया है। और ये आप लोग का जब 4 गो है तो 4 गो, जब ये है तो 4 गो लाइन से ये कट किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि 3 गो लाइन है और 4 गो लाइन से कट किया गया है, तो सबसे अलग बी नंबर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। इसमें देखिए सबसे अलग आकृति बताना है तो कैसे बताएंगे, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है कि ये 4 गो है, यानी कि ये जब ये रेखा जो है काउंट कर लीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो अंदर वाला हिस्सा 5 गो डाला गया है, यानी कि एगो बढ़ाकर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो ये है, तो अंदर वाला 6 गो डाला गया है, अच्छी बात है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो है, तो अंदर वाला 5 गो डाला गया है, ये मतलब थोड़ा अलग है। ये 3 गो है तो 4 गो, देखिए ये बढ़ रहा है। पहला ए नंबर की बात किया जाए, ए नंबर तो 4 गो से 5 गो अंदर वाला हो गया, ठीक है। और इसको वाला बात किया जाए तो 5 गो से अंदर वाला 6 गो हो गया। और इसका यदि बात किया जाए तो ये आप लोगों का 6 गो से अंदर वाला 5 गो हुआ है। और इसका यदि बात किया जाए तो 3 गो से अंदर वाला 4 गो हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सारे बढ़ते क्रम में है, ये और ये जो आप लोगों का है ये अलग हो गया, क्योंकि ये घटते क्रम में है। सी नंबर राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आप लोग का सब खाना खाते हैं उसमें काम आता है। जैसे चम्मच हुआ, चम्मच से आप लोग खीर खा सकते हैं। ये चाय छननी है, इससे चाय छान कर पी सकते हैं। और ये आप लोग का क्या है, ये चाउमीन खाने के लिए बना हुआ है, लेकिन ये है बेलचा
क्या, बालू उठाने वाला है, यानी कि जो घर बनता है ना उसमें बालू होता है, इकड़ी उठाने के लिए ये होता है, ठीक है। तो ए नंबर राइट आंसर। आइए भाग 2 में पहुंचते हैं। भाग 2 में जैसे ही पढ़ेंगे ना, यहाँ पर निर्देश जब पढ़ेंगे तो इससे ये कन्फर्म होगा कि इसके जैसे आकृति सेम कौन सा है। तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल ईजी है, बता देंगे। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, मैं पूछूँ कि आप बता दीजिए जो ये ए लिखा हुआ है ए, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यहाँ पर मैंने दे दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने बना दिया ए, यहाँ पर मैंने बना दिया बी, यहाँ पर मैंने बना दिया सी, और यहाँ पर मैंने बना दिया डी। और मैं पूछा कि ये वाला कहाँ पे है, तो ये वाला यहाँ पर दिख रहा है, तो यानी कि ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। वैसे ही आप लोगों को सेम आकृति इसके जैसे कौन सा है इसमें वही बताना है। तो देखिए ये त्रिभुज को पहले ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज इधर के साइड से इधर के साइड में है, तो जिस ऑप्शन में नहीं है उसको कट कर दीजिए। देखिए इधर है तो गलत, ये इधर है तो गलत, ये और ये इसमें से कोई एक हो सकता है। अब ध्यान देंगे अंदर वाला ये टच किया हुआ है, इसमें टच नहीं किया हुआ है, ये टच किया हुआ है, तो ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को मिलाना है। यहाँ पर देखिए इसके जैसे आकृति, तो इसके जैसे आकृति आप लोग का जो दिख रहा है वो दिख रहा है कौन सा, इसके जैसे जो आप लोग का आकृति है वो आकृति है कौन सा, तो ध्यान से देखेंगे, ऐसे करके हुआ है ना, ऐसे, तो ये ऐसे, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं, नहीं तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, कुछ तो अंतर होना चाहिए। क्या अंतर है, हाँ ये थोड़ा सा इधर वाला देखिए, इधर वाला कॉर्नर वाला ये थोड़ा सा अलग है, ये वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स है बराबर है प्लस है, एक्स है बराबर है, इसके जैसे देखना है, एक्स है तो एक्स बराबर प्लस सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, इसके जैसे पहचानना है, इसके जैसे सेम टू सेम पहचानना है, तो ये ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, तो आप लोग का सी नंबर दिख रहा है। समझ में आया आप लोगों को, बहुत इजी है। चलिए भाग 3 पे पहुंचते हैं। भाग 3 भी काफी इजी होगा, देखिए भाग 3 भी आप लोगों का काफी इजी होगा, बस पहचानना है आप लोगों को। यहाँ पर जब ये निर्देश पढ़ेंगे तो निर्देश कहता है कि यहाँ का आकृति को फिल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पता है क्या, हम लोग पेन से ही बना लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग पेंसिल लेकर जाइएगा, और ये लास्ट टाइम मैं करा रहा हूँ तो इसलिए इसमें पेन से मैं गाँच पिट कर रहा हूँ, ऐसे पेन से मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक ऐसे भी तो मिलाना है, ऐसे भी मिला लीजिएगा, ठीक है, ऐसे भी मिला लीजिएगा। समझ में आया आप लोगों को। अब उसके बाद से क्या किया गया है, उसके बाद से क्या किया गया है, ये आप लोग का ऐसे कलर किया गया है, और इसमें ऐसे कलर किया गया है, तो इसमें भी ऐसे कलर किया जाएगा, यानी कि जो आप लोगों का इधर के साइड में किया गया है ना, तो इस बार इधर के साइड में कलर किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे और ऐसे, और यहाँ पर गोला और यहाँ पर गोला, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आया होगा। तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। समझ में आया आप लोगों को, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, ये हो गया आप लोगों का कौन सा आंसर है, 9 का डी नंबर, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको भी मैं बना दूं, चलिए मैं बना देता हूं। चलिए देखिए, किया ये गया है ना कि यहाँ पर है, फिर ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे जाएगा, सीधी सी बात है। चलो, तो सबसे पहले एगो दूगो तीनगो चारगो पांचगो रेखा खींचा गया है, तो हम खींच देते हैं एगो दूगो तीनगो चारगो एंड पांचगो रेखा। अब आंख बनाया गया है, तो देखिए नीचे के साइड में, ऊपर के साइड में, ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में, नीचे के साइड में, तो ये ऊपर के साइड में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए जस्ट मैंने बना दिया। अब ये वाला हिस्सा किस में दिख रहा है, तो भैया हमको जो दिख रहा है वो दिख रहा है बी नंबर में, ठीक है, बी नंबर में। सी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा बता सकते हैं। ये ऊपर हो गया है तो ये नीचे हो गया है, फिर ये नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, ऐसा ही तो कंसेप्ट चल रहा है। तो बी नंबर, ठीक है। चलिए 11वां नंबर देखिए, 11वां नंबर को हम लोग मिलाए हैं, ऐसे करके पहले मिलाया गया है ना, फिर ऐसे करके फिर ऐसे मिलाया गया है, ठीक है। और फिर आप लोगों का जैसे ये तो हो गया, ठीक है। अब बीच से एक तीर निकाला गया है, तो तीर हम लोग निकाल देते हैं,
अब इसके साइड में रहेगा कि ऊपर रहेगा? 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे करके, फिर इधर गया है, इधर गया है, फिर इधर गया है, फिर बहुत डिफिकल्ट है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है। मैं कैसे लकीर को खींचूं? ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर दिया गया है। यानी कि जो राइट आंसर आया है वो आया है कौन सा? बी नंबर। ठीक है, बी नंबर पे टिक करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। समझ में आया आप लोगों को? देखिए ये वाला क्या करेंगे, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर उसके बाद से इसमें भी तो बनेगा 12 नंबर का जो हो जाएगा। ऐसे नहीं बनना चाहिए था। हमने डायरेक्ट ऐसे मिला दिया, अच्छी बात है, बट ये वाला रेखा जो है ना फिर ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ से है। देखिए ऐसे तो फिर ऐसे, और जो ऐसे बनेगा ऐसे, ये वाला नहीं होना चाहिए था। डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाग 4 में पहुंचते हैं। भाग 4 का आप लोग जैसे ही निर्देश पढ़ेंगे ना, तो ये कहता है ना, भाग 4 के निर्देश से ये कन्फर्म होगा आप लोगों का कि जैसे मान के चलिए ना, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, जैसे मान के चलिए आप लोग का क के बाद ख आ रहा है, ख के बाद ग आ रहा है, ग के बाद क्या आएगा आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से मैं पूछूं कि 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 15 आ रहा है, तो 15 के बाद क्या आएगा? तो देखिए इसका आएगा घ, इसका आएगा 4, इसका आएगा 5, 10, 15 और 20। समझ में आया? तो ये आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, वैसे ही इसमें पूछा जा रहा है। इसमें देखिए रोटेट का खेल है, और रोटेट वाला भी ऑप्शन होता है। जैसे एक्स यहाँ पे है तो एक्स यहाँ पे चला आया, माइनस ऐसे रोटेट हो गया। ठीक है, फिर एक बार ऐसे रोटेट हो गया तो एक्स यहाँ पे आ गया, फिर एक बार ऐसे रोटेट होगा तो एक्स प्लस वाले की जगह पे यानी कि यहाँ पे चला जाएगा और आप लोगों का। ठीक है, तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर। सेम इसी स्थिति में फिर से आ जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप लोगों का ऐसे है तो फिर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे हुआ है, यानी कि ये कैसे रोटेट हो रहा है भाई? थोड़ा थोड़ा हो रहा है क्या? ऐसे करके थोड़ा थोड़ा, फिर से थोड़ा होगा, सीधा हो जाएगा लगभग में। सी नंबर होना चाहिए 14 नंबर का, सी हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा रोटेट हुआ है, पहले ऐसे था तो फिर थोड़ा सा रोटेट हुआ है ऐसे, फिर थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे तो ऐसे, फिर थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ऐसे। सी नंबर। इसको देखिए, ये तीर इधर है तो एक बार ऐसे रोटेट हुआ है। रोटेट का मतलब समझ रहे हैं? घूम रहा है क्लॉकवाइज। जैसे देखिए ये यहाँ पे है तो इस बार थोड़ा सा रोटेट हुआ है तो ऐसे रोटेट हुआ है तो यहाँ पे आ गया, फिर रोटेट हुआ तो यहाँ पे, फिर रोटेट होगा तो ऊपर के साइड में जाएगा, एक यहाँ पे तीर, एक यहाँ पे तीर, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब इसको देखिए, प्लस इधर के साइड में है तो रोटेट हुआ है तो इधर के साइड में, फिर रोटेट हुआ है इधर के साइड में, फिर रोटेट होगा तो किधर साइड में जाएगा? 16 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आइए भाग हम लोग 5 पे पहुंचते हैं। तो भाग 5 आप लोग का काफी इजी होने वाला है। भाग 5 में ना संबंध पूछा जाता है। संबंध का मतलब कि जब ये निर्देश पढ़ेंगे ना तो इस निर्देश से ये कंफर्म होगा कि आप बता दीजिए कि इसमें इसमें क्या संबंध है, और सेम संबंध इसमें इसमें भी होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखेंगे, एक चीज मैं पूछता हूं। अगर मान के चलिए ये 4 गो बॉक्स मैंने बना दिया, ठीक है, 4 गो बॉक्स मैंने बना दिया, ठीक है, और इसमें लिख दिया ए का संबंध बी से है, तो वाई का डी का संबंध बता दीजिए। तो देखिए ए के बाद बी आता है तो यही संबंध है, डी के बाद ई आता है तो ई आप लोगों का राइट आंसर। यही बस पूछा जा रहा है, तो बस आप लोगों को यही संबंध इसमें भी पकड़ना है। देखिए सबसे पहली बात की त्रिभुज इधर के साइड में है तो इस बार इधर के साइड में आ गया है। गोला देखिए क्या हुआ है, त्रिभुज यहाँ लास्ट में है तो पहले आ गया है, ठीक है, और ये जो है वो लास्ट में चला गया है। यही दोनों में अंतर हुआ है, ये जो है इसके जगह पे आ गया है, ये इसके जगह पे, इस वाले में तो ये भी इसके जगह पे चला जाएगा, इसके जगह पर। तो ये जो प्लस है ना वो पहले आ जाएगा, ये गोला है वो लास्ट में चला जाएगा, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अब इसमें देखिए
ये ऐसे करके किया गया है, तो इसमें ऐसे करके, यानी कि इस बार जो गोला है वो कलर कर दिया गया है, जो खाली है उसको जो कलर है वो खाली कर दिया गया है। तो इसमें जो ये, हाँ, ये त्रिभुज है उसको खाली किया जाएगा, तो त्रिभुज एक खाली कर दिया गया। तो आयत हम लोग का ना, त्रिभुज खाली कर दिया गया, तो आयत को कलर किया जाएगा, तो सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाला कि इसमें बताना है आप लोगों का कि इसमें देखिए ये एक लकीर, दो लकीर, तीन लकीर है। तीन के बाद कितना हुआ है, तो तीन दो पांच लकीर हुआ है। तो ये चार गो है, तो चार के बाद कितना होगा, चार के बाद आप लोगों का डायरेक्ट बढ़ेगा, जो दो गो बढ़ेगा तो छह गो हो जाएगा। तो ये बी नंबर राइट आंसर, 19 का बी, 19 का बी। ठीक है, समझ में आया। लकीर का मतलब रेखा, एक गो, दो गो, तीन गो। अब इसमें आया तो पांच गो हो गया है, तीन गो रेखा से पांच गो रेखा, ये चार गो रेखा से डायरेक्ट छह गो रेखा, क्योंकि यहाँ पर दो बढ़ा है तो यहाँ पे भी दो बढ़ेगा, तो बी नंबर राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो लकीर खींचा गया है ये हटा दिया गया है, तो ये जो गोला डाला गया है ये हटा दिया जाएगा, तो राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है। आइए भाग 6 में पहुंचते हैं। भाग 6 का निर्देश कहता है ना कि ये जो कटा हुआ हिस्सा है वही लाकर इसमें कौन सा रखेंगे कि जुटेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बना ही लेता हूँ। मैं हर बार आपको डायरेक्ट बताता था तो नहीं समझ में आता था, ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो जो आप लोग का मैच करेगा ना वो मैच करेगा बी नंबर। बी नंबर को यदि उठा कर रखेंगे तो राइट आंसर। आप लोग एग्जाम में जाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो सेम ऐसा ही करना है। बी नंबर, इसका राइट आंसर सी नंबर। इसका राइट आंसर आप लोग का जो हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर को उठा कर रखेंगे, मैच कर डालेगा। अब आइए हम लोग पहुंचते हैं भाग 7 पे। भाग 7 का जब निर्देश पढ़ेंगे ना, तो ये निर्देश कहता है, आप लोग एक चीज देखे हैं, शीशा। शीशा देखे हैं, दो पेज की जरूरत हमको पड़ेगी, दो पेज में ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये दो पेज हो गया। आप लोगों को मैंने बताया कि शीशा देखे हैं, जो आप लोग अपना चेहरा देख कर जाते हैं, जैसे ये हो गया शीशा, इसको शीशा बोलते हैं। लेकिन इसी को अगर कॉपी में बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे, जिसका नाम रखते हैं दर्पण। क्या रखते हैं, दर्पण। ठीक है, तो ये आप लोग का एक्स हो गया, ये आप लोग का वाई हो गया, ये दर्पण बन गया। ठीक है, तो अब जब शीशा में कोई लेटर लेकर जाएंगे, जैसे मान के चलिए क लेकर जाते हैं, तो ये क उल्टा दिखेगा, यानी कि ऐसा दिखेगा। अगर वही क ऐसे इसमें भी लेकर जाएंगे तो ये भी उल्टा दिखेगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे मान के चलिए राम ले आकर लिख कर देखिएगा, राम। ठीक है, राम ले आकर लिख कर शीशा में देखिएगा, राम, तो उल्टा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। समझ में आया। तो इसको यदि शीशा में देखेंगे तो ये यहाँ पर सीधा दिखेगा, उल्टा लिख कर देखेंगे तो सीधा दिखेगा, और सीधा लिख कर देखेंगे तो उल्टा दिखेगा। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, यदि शीशा में इन सबको देखा जाए तो ये कैसे दिखेगा। तो मैं, पता है, इस टाइप का प्रश्न ज़्यादा बताता नहीं हूँ, इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ, ताकि बच्चा जाएगा एग्जाम में, अगर नहीं ढंग आ रहा है तो वो डायरेक्ट कर लेगा। बट अधिक से अधिक यहाँ पे घर पे प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि ये ट्रिक लगाने की जरूरत ना पड़े। देखिए, ये एम है तो एम यहाँ पर लिख दीजिए, और ये डब्लू है तो डब्लू यहाँ पर लिख दीजिए, और बस इसको चटक कर दीजिएगा, चटक कर दीजिएगा, चटक कर दीजिएगा। ऐसे चटक का मतलब पेन को दबाते हुए चला दीजिएगा, और दर्पण यदि इस साइड में लगाए तो पेपर को ऐसे पलट देना है। पेपर को चलिए मैं ऐसे पलट देता हूँ, तो देख सकते हैं पेपर को जब मैंने ऐसे पलटा तो हमें फाइनल जो आंसर मिला है वो ये मिला है। अब बस यही देख लेना है कि किस ऑप्शन में है। तो हमको जो दिख रहा है डब्लू और एम, इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में। बट इसमें भी मोटा और चौड़ा का बात है, तो यहाँ पर देखिए ये पतला है, तो पतला वाला पतला के पास ही आएगा, तो ये वही, यही वाला राइट आंसर होगा, डी नंबर। ठीक है, ये भी हो सकता था, लेकिन देखिए इसको जस्ट पलटे हैं ना, तो ये वाला सटा हुआ ही आएगा, तो ये वाला यहाँ पे है, देख सकते हैं। ठीक है, तो डी नंबर राइट आंसर। इस प्रकार से इन सारे प्रश्न को करना होता है। अगर दर्पण नीचे लगा होता है तो पेपर को ऐसे पलटते हैं, पेपर को ऐसे पलटते हैं। यदि इसको ऐसे पलटेंगे तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा सी नंबर। सी नंबर नहीं, ए नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर पे टिक करेंगे। यही सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए ये पेपर बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। 26 नंबर और 27 नंबर का कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, मैं बहुत ही छोटा सा आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। यदि इस सबको चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मेरा
चलता है रिकॉर्डेड क्लासेस वाला बैच चलता है 299 रुपये का, ठीक है। इसमें मैं चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ हूँ, चैप्टर वाइज रिकॉर्ड किया गया है, आपको अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, एग्जाम में कैसे पास होना है ये सारी चीज़ें इसमें समझाया गया है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र कितने रुपए में, 299 रुपये में। इसके लिए आप लोगों को मोबाइल ऐप जो डाउनलोड करना होगा, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करना होगा, और हर संडे को टेस्ट होता है, तो हो सकता है कि आप लोग थोड़ा देर कर दिए और संडे ना आए, परीक्षा नज़दीक आ गया है, ठीक है। तो ये सारा आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पे आप लोग कॉल करके अपने पापा मम्मी से बात करा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हैं, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताना चाहता हूँ। और ये सारे पेपर यदि आपको चाहिए, जैसे मान के चलिए ये पेपर जैसा आप लोग को सॉल्व करा रहा हूँ, ऐसा ही पेपर अगर 20 को चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा पेपर रखा गया है, ठीक है। तो यदि ये सारे पेपर चाहिए, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं, देख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो यदि ये पेपर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, 20 मॉडल पेपर का मेरा सीरीज चल रहा है, 20 मॉडल पेपर भी दूंगा, प्लस में मार्कशीट भी दूंगा, और कोई इतना नहीं करेगा, ठीक है, कोई इतना नहीं करेगा। मैं जितना पेपर दूंगा PDF में दूंगा, और इसका वीडियो सोल्यूशन भी दूंगा, जो कि 1-1 घंटा का रहेगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और हर पेपर के लास्ट में आंसर शीट डाला गया है, आंसर शीट कुछ इस टाइप से रहेगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर शीट भी डाला गया है हर एक वीडियो के लास्ट में। PDF मंगाइए और प्रिंट आउट कीजिए और वीडियो सोल्यूशन देखिए और पेपर को सॉल्व करके एग्जाम में जाइए और बिल्कुल तहलका मचा कर आइए मात्र 199 रुपये में। इसको भी ज्वाइन करने के लिए 93 36 56 81 64 पे आप लोग क्या करेंगे, अपने पापा मम्मी से बात कराएंगे, या नहीं तो नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, भाग 8 का निर्देश पढ़ेंगे ना। तो भाग 8 का निर्देश कहता है कि ये कागज है, कागज का टुकड़े को काट कर फिर ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा। तो आइए एक एक डिटेल्स में समझते हैं। तो देखिए कुछ ही को मैं बताऊंगा, जैसे मैं इसको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात पता है ये कागज क्या किया है, चलिए इसको बता दूं या इसको बता दूं, आप बताइए। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक कागज का टुकड़ा लिया गया है, जो कि मैं इस टाइप से लिया गया है, मैं काट कर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये इस टाइप से पहले ऐसे कट किया गया है, फिर ऐसे कट किया गया है, फिर ऐसे कट किया गया है, और फिर ऐसे कट किया गया, ठीक है। ऐसे ही है, नहीं ऐसे नहीं, कागज का टुकड़ा लिया गया है, ये लिया गया है, वो लिया गया है, ऐसे पहले कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके ऐसे कट कर दिया मैंने। अब उसके बाद से देखिए मैं किसको कट करूं भाई, जो बिल्कुल इजी हो। ऐसे करके ऐसे किया गया, फिर ऐसे, तो फिर एक जगह, तो फिर ऐसे ओपन किया जाएगा, ठीक है। मैं इसको कट करता हूं। तो सबसे पहली बात, ये ऐसे बनाया गया है, ठीक है, ये ऐसे बनाया गया है। 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे, और फिर इसको ऐसे। अब देखिए, कागज को सबसे पहली बात की ऐसे फोल्ड किया है, फिर ऐसे फोल्ड किया है, और बीच में एक गोला काटा हुआ है ऐसे करके। तो जब इसको ओपन करेंगे तो इधर भी गोला आएगा, इधर भी गोला आएगा, और इधर भी गोला आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से आप लोगों का दिखने वाला है, कि टोटल 4 गोले दिखेंगे, B नंबर आइटम सब। ऐसे ही सबको कट करना है, तो आप लोग कट कर नहीं लेंगे, देखिए 32 का भी कट कर लेंगे, 30 का भी, 29 का भी। तो ये मैंने क्या किया, इस टाइप से आप लोगों को करना है। भाग 9 पे पहुंचते हैं। भाग 9 का जब निर्देश पढ़ेंगे ना, तो भाग 9 का निर्देश कहता है, जब ये निर्देश पढ़ेंगे तो निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि इस टुकड़े से कौन सा आकृति बना हुआ है, इस टुकड़े का प्रयोग करके। तो ये टुकड़ा बीच में प्रयोग किया गया, ये टुकड़ा इस साइड, ये टुकड़ा इस साइड, A नंबर राइट आंसर। इस टुकड़े का प्रयोग करके कौन सा आकृति बना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 गो, तो 5 गो इसमें है। तो सबसे पहली बात, इस आकृति को देखा जाए तो यहाँ पे नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला प्रयोग किया गया है, और ये वाला प्रयोग नीचे, और ये वाला प्रयोग यहाँ पे, और ये वाला प्रयोग यहाँ पे, और ये वाला प्रयोग साइड में। तो D नंबर राइट आंसर। इसका प्रयोग देखेंगे 1 2 3 4 5, तो हमको लगता है मेरे हिसाब से आप लोगों का A नंबर ही राइट आंसर है, ठीक है, A नंबर ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला, ये वाला तो आप लोगों का प्लस बनाया गया है, B नंबर राइट आंसर। आइए भाग 10 में पहुंचते हैं। भाग 10 का निर्देश पढ़ेंगे ना, निर्देश कहता है कि ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है।
तो ये आकृति आप लोग का जो छिपा हुआ है ना, वो छिपा हुआ है किस आकृति में? तो आप लोग का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बताइए आप लोग। ऐसे करके ऐसे यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है। ये मैं बना दूं क्या? चलिए मैं बना देता हूँ। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। और ये वाला आकृति कहाँ छिपा हुआ है? तो ये वाला आकृति जो छिपा हुआ है ना, वो शायद इसमें छिपा हुआ है। एक मिनट चेक करना पड़ेगा। इसमें तो है नहीं, पहली चीज इसी में होगा, नहीं तो इसमें होगा, तो इसमें भी नहीं है क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो इसमें कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर सबसे पहले ये गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे आया, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर, ठीक है। ये वाला आकृति थी, ये वाला आकृति आप लोग का जो छिपा हुआ है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये नंबर राइट आंसर, ठीक है। अब ये वाला आकृति कहाँ छिपा हुआ है? ये वाला आकृति जो छिपा हुआ है वो छिपा हुआ है इसमें, छिपा है क्या बताइए आप लोग? ये वाला आकृति 40 का आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कीजिए। 40 का आप लोगों का बी नंबर राइट आंसर होगा। यहाँ पे छुपा हुआ है, देखिए। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ पे छुपा हुआ है, लेकिन मैंने पकड़ लिया। आइए मैथ का अब सोल्यूशन करते हैं। मैथ का काफी इजी होता है, ठीक है। मैथ में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे, और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। रोमन अंक CD ट्रिपल एक्स IV को अरबिक अंक लिखिए। तो देखिए CDXXXIV, इसको पता है मैं शॉर्टकट कैसे जानता हूँ? देखिए सबसे पहले C का मतलब 100 होता है, और D का मतलब 500। 500 में से 100 घटाया गया है 400, और प्लस 3x का मतलब 30 होता है, और IV का मतलब 4 होता है, ठीक है। तो अब देखिए 4 3 4 434, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस टाइप से लिख कर यदि आप करते हैं तो कहीं भी फंसेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तार का एक 5/8 मीटर भाग दो भागों में टूट गया। इसके एक भाग की लंबाई 1/4 मीटर है, तो दूसरे भाग की लंबाई बता दीजिए। ये कोई तार है, ठीक है, ये कोई तार है, ये दो भागों में टूट रहा है, दो भागों में टूट रहा है, ठीक है। तो दो भागों में यहाँ से टूट गया, जिसका एक भाग का लंबाई 5 मीटर है। एक तार है जिसका इतना मीटर का, तो ये तार टोटल है 20 मीटर का। 20 मीटर का 5 मीटर ये है, तो हम लोग को ये बताना है कितने मीटर होगा। तो इसी 20 में से इसको घटा देंगे तो यहाँ का आंसर पता चल जाएगा। तो 20 - 5 = 15, तो यहाँ का आंसर 15 पता चल गया। वैसे ही ये भी पूछा गया है, तो एक तार ऐसे खींच लीजिए, और ये टोटल 5/8 है, जिसमें से 1/4 मान के चलिए ये है, तो ये पता करना है। तो हम लोग 5/8 माइनस कर लेंगे 1/4, तो एलसीएम लेंगे तो 8, और ये हो जाएगा 5, और ये 4 दूना में 8, तो ये हो जाएगा 2, ये घटाएंगे तो 3/8। तो 3/8 किस में है? तो 3/8 आप लोग का C नंबर में है, तो C नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1.25 के बराबर भिन्न कौन सी है? तो 1.25 है, इसको लिखना है। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो हम लोग को क्या होता है, नीचे क्या होता है 100 हो जाता है, और जब इसको भाग देंगे तो कट करेंगे तो 25 पचे 125, 25 चौको 100, ठीक है। 5/4 प्राप्त हुआ है, और जब इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे है, 5 4 × 4 यहाँ पे देखिए, तो 1 सहित 1/4 यानी कि बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीयूष ने एक गाड़ी ₹900 में बेचता है, तो उसे ₹400 के नुकसान होता है तथा 163 रुपये का लाभ मिलने के लिए उस घड़ी को कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी? तो देखिए सबसे पहली बात, 900 रुपये में बेचता है तो 400 रुपये की नुकसान होती है, यानी कि 400 रुपये के नुकसान का मतलब क्रय मूल्य इतना होगा, जोड़ेंगे तो
1300 रुपये क्रय मूल्य होगा तभी तो 900 रुपये में बेच रहा है, तो 400 रुपये का नुकसान हो रहा है। फिर इसे 163 रुपया और इसमें कमाना होगा तो क्या करेगा, कितने रुपये में बेचेगा, तो जोड़ देना है बस। तो ये हो जाएगा 1463 रुपया। 1463 रुपया आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा। निम्न कोण में से कौन सा एक समद्विबाहु त्रिभुज को दर्शाता है? समद्विबाहु कोण को दर्शाता है, त्रिकोण को दर्शाता है। समद्विबाहु निम्न में से, देखिए इसके कहने का मतलब ये है ना, समद्विबाहु कोण मतलब क्या होता है। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, मान के चलिए ये आप लोगों का त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा ये कहता है कि आप लोग का जो तीनों अंदर का जो कोण है वो टोटल 180 डिग्री के बराबर होगा, ये बात आपको ही पता है। लेकिन ये कहता है ना कि दो कोण एक बराबर रहेंगे। तो मान के चलिए मैं 45 अंश ले लिया, ये भी 45 अंश, तो ये कितना होगा 90 अंश। ठीक है, तो ये दो कोण बराबर होता है, एक कोण अलग होता है। ठीक है, दो कोण बराबर होते हैं, एक कोण अलग होता है। अब देखिए ऐसा रखना है कि ये जोड़ा जाए तो 180 आ जाए, तो 180 हम लोग को ऐसा रखना है यहाँ पे। तो एक 90 डिग्री तो मान लीजिए रख लिया मैंने, और ये 45 रख लिया। तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा 45 और 90, 45 और 90। ठीक है, ये नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका योग करना है। ठीक है, तो योग काफी इजी होता है। योग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 20.08 सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। उसके बाद से ये प्लस 20.008, फिर प्लस 20.088, फिर प्लस 20.888। अब इसको जोड़ना है तो देखिए हम लोग इसको सजातीय क्रम में लिख लेते हैं ऐसे करके, दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, इसके नीचे जस्ट दशमलव में बना देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए 008 और इधर 20 हो जाएगा। अब इसको लिखना है तो 20.088, अब उसको लिखना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब 20.888। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक जीरो बढ़ा लीजिए। 8 3 का 24 का 4 हाथ में या 2, 8 3 का 24, 24 2 26 का 6 हाथ में या 2, 8 2 10, 10 का 0 हाथ में या 1। अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 20 चौको 80, 1 81। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर आ रहा है 81.064, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए सेब की पेटियों को दर्शाता है। तो देखिए सेब की पेटियां हैं। यदि 4 दिन पश्चात व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती हैं तो आरंभ में उसके पास कितने पेटी सेब के थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये बोला है कि ये जो भी दर्शाया जा रहा है ना वो मतलब 4 दिन पहले का है, और 4 दिन बाद का, 4 दिन बाद के उसके पास 4 दिन पश्चात व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती हैं। तो ये देखिए 75 को ये तो जोड़वे करेंगे आप, प्लस में ये एक सेब बराबर 25 हुआ है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 13 3 16 16 3 16 3 19 21 हुआ है टोटल। तो 20 गुणे 25 करेंगे तो 25 दूना 50 होता है, यानी कि 500 आप लोगों का। आप 75 को हाई जोड़वे करेंगे, उसके पास कितने पेटियां थे, तो यही 575 पेटियां थे। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का सी नंबर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, 47 नंबर, 47 नंबर का सी। ठीक है, आंसर सही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वस्तु को ₹500 में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, उससे देखिए 2 तरीका से निकलेगा। सबसे पहली बात, नया पेज ले लेता हूं मैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य
सीपी है, ठीक है, क्रय मूल्य, मानक क्रय मूल्य वस्तु का सीपी है, ठीक है। तो पहले जो बोल रहा है ना कि हानि होता है, तो देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं 500 रुपए की हानि पे बेचने पर, 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो कैसे हानि होती है, तो भैया 500 रुपया में से देखिए 500 रुपये जो है ना, तो ये 500 रुपये का हानि हो रहा है, तो सीपी बनेगी, सीपी क्रय मूल्य माना हम लोग सीपी, तो ये हम लोग को हानि प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं हानि, ठीक है। तो ये हानि आप लोग को प्राप्त हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि यदि 700 रुपये में बेचने पर, 700 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है, बेचने पर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, लाभ। तो हम लोग एक काम करते हैं, लाभ बराबर क्या करते हैं, लाभ बराबर हम लोग करते हैं क्या, सीपी माइनस कर देते हैं क्रय मूल्य को, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, तो लाभ प्राप्त होता है। इतना बात आपको पता ही होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार हम लोग समझेंगे कि देखिए जो हो रहा है ना, देखिए यहां पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 700 रुपये में लाभ 500 रुपये में होने वाले हानि के 3 गुना है। तो देखिए 700 रुपया माइनस सीपी, ठीक है। तो ये हम लोग गलत लिख दिए क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, सीपी माइनस 500 कर दिए, वही बात लिख दिया मैंने, 700 माइनस सीपी करेंगे ना, ठीक है, तब हम लोग को लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद सी क्या हो रहा है, 3 गुना है, किसके 3 गुना है, तो सीपी माइनस 500 के 3 गुना है, इसके 3 गुना है, ठीक है। तब एक काम कीजिए, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सीपी बराबर सॉरी माइनस 1500, ये हो जाएगा 700 माइनस सीपी। अब एक काम कीजिए, एक पास ले जाइए, इसको इसके पास लेते जाइए, या इसको इसके पास लेते जाइए, तो ये 700 प्लस 1500 अब बराबर, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 सीपी, तो 7 15 ये 2200 हो जाएगा, 2200 बराबर 4 सीपी। अब सीपी हम लोग को प्राप्त करना है, तो 2200 बट्टे 4, तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 550। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 450 आंसर आया है, सॉरी 550 बी नंबर राइट आंसर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 37, 56, 93 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 1 2 3 रहे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो 37, 56 और 93 है, जो भाग देने पर शेषफल बच रहा है पहले उसी को घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 90, ठीक है। अब इसको पता है क्या कीजिए, इसका HCF निकाल दीजिए, HCF, इन तीनों का HCF निकाल दीजिए, HCF निकाल लेंगे, निकाल लीजिए, 36 का, 54 का, 90 का HCF निकालेंगे, तो आप लोग का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कौन, कितना पता है, बता सकते हैं। देखिए HCF कहता है ना कि जो सब संख्या सबसे छोटी है वो तो वो हो जाऊंगा, नहीं तो इसका फैक्टर होगा, तो फैक्टर में 18 एक आ रहा है, 12 आप लोग का नहीं आएगा, 36 के फैक्टर में 12 आएगा, 12 को 24 36 आएगा, 9 आएगा, आएगा 15 नहीं आएगा, तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, तो 18 से जब 18 जिसको लेंगे ना उसमें सब कोई भाग देकर देख लेंगे, ये आप लोग का 54 है, तो 18 54 में भाग चला जाएगा, 90 में चला जाएगा, इसलिए 18 ही HCF हो जाएगा, तो ए नंबर राइट आंसर। ये मुझे शॉर्टकट पता था, बाकी आप लोग कर लेंगे। 96 के सभी गुणनखंडों का योग का इकाई अंक है, तो 96 लिख लेंगे यहाँ पे, इसका सभी गुणनखंड निकालेंगे, फिर योग करेंगे, ठीक है। तो 96 का सभी गुणनखंड जैसे आप लोग का 1 से भाग लगाएंगे लग जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से, ठीक है।
उसके बाद से आप लोग 32 से भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, उसके बाद से 48, उसके बाद से 96। अब जब टोटल योग करेंगे ना योग, तो योग पता है कितना आएगा, 252 आएगा। इसमें का इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो इकाई अंक यही ना है, कितना है, 2 है, तो सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सहित 1/25 को दशमलव संख्या में बदलें। दशमलव संख्या में बदलना है, तो देखिए हम लोग पता है एक शुरू में आपको मैंने ट्रिक बताया था कि जब भी आप लोग का इस टाइप का प्रश्न यदि पूछेगा तो आप लोग देखिए 15 का 15 और 1/25, 15 का 15 आंसर ग्रुप में यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी को हम लोग को ओनली भाग देकर देखना है, तो 1 में भाग देना है 25 से, तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो लगाकर जीरो बढ़ा लेंगे, 25 चौको 100। ठीक है, कट गया। अब देखिए जो आंसर यहाँ पे आया है ना 0.04 आया है। ठीक है, तो यही आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो देखिए किस ऑप्शन में है 15.04, तो आप लोग का बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए भिन्नों को आरोही क्रम में कीजिए। आरोही क्रम में, तो मैं आरोही और अवरोही क्रम समझा देता हूं। देखिए अवरोही, अवरोही और आरोही, तो देखिए आरोही और अवरोही क्रम यदि आप समझ जाएंगे ना तो काफी इजी होता है। अवरोही मतलब ये छोटा है तो छोटा से बड़ा की तरफ जाएगा, आरोही मतलब ये बड़ा से छोटा की तरफ। तो इसके हिसाब से आप लोग करके मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। बाकी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी के पास 60 एकड़ खेत हैं, जिसमें से 12 एकड़ की जुताई की जा चुकी है, तो खेत का कौन सा भाग अभी जोता जाना बाकी है। 60 एकड़ खेत है जिसमें से 12 हो गया है, जुताई हो गया है, तो देखिए कितना बाकी है, तो 60 में से 12 घटाएंगे तो आप लोग का कितना बचेगा, 48/60 ये बाकी है, बट इसको काट कर लिखा गया है, तो इसको काट दीजिए। तो किससे काट करेंगे, 12 × 4 = 32, 12 × 5 = 60, अब 12 छक्के 48, 12 × 25 = 60, 12 × 12 = 24, 12 × 3 = 36, 36, 12 चौको 48 होता है भाई, 12 चौको 48, 12 × 25 = 60, 4/5 भाग क्या कर दिया गया है, बाकी है ये, 12 × 1 = 12, 12 × 25 = 60, 1/5 जोता गया है, तो इसका मतलब अब 4/5 बाकी है। ठीक है, यही पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। तो कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत ही सिंपल आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो हम लोग एक काम करते हैं, बस जस्ट 1 सेकेंड लगेगा, गिरना ना भाई। ठीक है, तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 × 9, आज छोटी संख्या बोला है तो 1 लिखकर 3 × 0, अंतर पूछा है तो घटा देंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है भाई, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 × 9, और तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, 4 अंकों की छोटी संख्या, तो ये हो जाएगा 3 × 0, ये इतना, इसमें से जब इसको हटाएंगे तो 1 आएगा, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता ने 5,000 प्रत्येक के दाम से 25 मेज खरीदी, 10 मेज जो परिवहन के क्षतिग्रस्त हो गए, उसने शेष मेज को 6,000 प्रत्येक के दाम से बेच दिया। इस स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त कथन चयन करें। 5,000 प्रत्येक के दाम से 25 मेज खरीदा, 5,000 × 25 मेज खरीदा, कुछ ना कुछ क्रय मूल्य आया होगा। 10 मेज क्षतिग्रस्त हो गए, तो 10 मेज × 5,000, तो ये 15 यहाँ पर कुछ आया होगा। अब बोला जा रहा है जो बचा है उसका प्रत्येक, तो 15 मेज बचा है, 15 × 6,000 के रेट से ये बेचा है।
तो 25 125 होता है, 25 125, 3 को जीरो उतार दीजिए। अब 5 50 होता है, फिर ये 3 को जीरो उतार दीजिए। और उसके बाद से 15 छक्के 15 15 15 30 45 चौको 60 50 75 छक्के 90, 15 छक्के 90, 3 को जीरो ये। तो 50,000 इसमें से घटा दीजिए। 1,25,000 में से 50,000 घटेगा, 75,000 टोटली बचेगा। तो 75,000 का वो देखिए, 1,25,000 तो इतना तो नुकसान हो गया ना, 75,000 तो 90,000। हमको इससे मतलब नहीं है, फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो हम लोगों को देखिए क्रय मूल्य इतना आ रहा है, विक्रय मूल्य इतना। तो 1,25,000 में से 90,000 घटाएंगे, यानी टोटल 35,000 का हानि हो रहा है, 35,000 का। तो डी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, काफी सिंपल है। इसको करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। 4 सहित 1/5 प्लस 2 सहित 1/4 डिवाइडेड 1/4 माइनस 1/2 2/3 गुणे 3/8 हल करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे काट कूट दीजिए ना, 3 से 3 कट जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है। कट कर दिया आपने। उसके बाद से जस्ट इसको धीरे धीरे नीचे कट करके लेकर आएंगे तो हो जाएगा इजी तरीका से। बाकी आइए फिर से उसी स्थिति में हम लोग आ गए भाई। चलिए इसको कर लीजिएगा, मैं करूँगा, टाइम लगेगा थोड़ा, मैं टाइम को नहीं सोच रहा हूँ ज़्यादा लगे। एक मैच कुल आधा घंटा का चलता है। मैच का समय 3/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया गया है। तो ये टाइम आउट कितने मिनट का होगा, देखिए टोटल आधा घंटा का मतलब 30 मिनट चला ही है, जिसमें से 3/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया गया है। 3/10 भाग आउट के लिए, तो देखिए, तो एक भाग का 3 यानी कि 9 मिनट आउट के लिए लिया गया है। देखिए 10 का ही ये 30 है, तो एक का कितना होगा 3, 3 का ये गुणा करेंगे तो 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो देखिए जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 11 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया। सबसे छोटा कौन है, 2 है, तो सी नंबर राइट आंसर। बाकी आप लोग देखिए, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है तथा ऊंचाई इतना है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बता दीजिए। क्या करेंगे ना, गुणा कर लीजिए, 10 गुणे 5 गुणे 3.5, तो 10 पचे 50, 50 तिया 150, नहीं भाई, कुछ अलग दिया है। हाँ, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे हाइट ऊंचाई। 2 लंबाई कितना दिया है 10 प्लस चौड़ाई कितना दिया है 5 और 3 तो सबसे पहले 5 15 गुणा कर दीजिए, 15 दिनों में 30, 35 तिया 105। एक जीरो कितने अंक दशमलव, तो इस पे यानी 105 मीटर स्क्वायर।
ठीक है। एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेमी तथा कर्ण 10 सेमी है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। कर्ण आप लोग का दे रखा है कितना, 10, आधार दे रखा है 6, तो एक लंब हम लोग को पता करना है, तब जाकर क्षेत्रफल निकलेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो सबसे पहले यहाँ लंब भी पता करना पड़ेगा। लंब का क्षेत्रफल होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से जब निकालेंगे ना तो यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 100 माइनस 36, और ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 8 सही 64, 8 निकला। अब बस यहीं पर भर दीजिए 1/2, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए किससे, आधार से, अब गुणा कर दीजिए लंब से, तो 3 6 8 3 का 24। ठीक है। अब आइए हम लोग हिंदी का सॉल्व करते हैं। बस जस्ट अब हो ही गया। हिंदी में देखिए 4 गो अनुच्छेद देगा, 1 गो 2 गो 3 गो एंड 4 गो। तो अनुच्छेद देखिए, भारतीय सेना दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। यह देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए कार्य करती है। भारतीय सेना के सैनिक बहादुर और निडर होते हैं। वे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। सेना में थल सेना, वायु सेना और नौसेना शामिल हैं। भारतीय सेना हमें अनुशासन, साहस और सेवा की सीख देती है। हमें अपने सैनिकों पर गर्व होना चाहिए। भारतीय सेना का मुख्य कार्य क्या होता है, तो देश की सुरक्षा करना। देखिए ये सब कुछ मैं कराऊंगा नहीं, वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है। और साथ में बहुत सारा समस्या आ रहा है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे पानी, यानी कि बारिश हो रहा है, सीधी सी बात है। मैं छत पे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो इस टाइप का ये सारा है, कर लेंगे आप लोग। और बाकी हिंदी में कुछ रहता नहीं है, हिंदी का आप लोग पढ़ेंगे, ऊपर से आंसर दे देंगे। यहाँ पे रफ वर्क करने के लिए होता है, ठीक है। और लास्ट में आंसर शीट यदि हिंदी का कर रहे हैं तो यहाँ से मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।